तीसरा दिन है और इस बीच आज की ये सबसे बड़ी खबर, बस पुतिन की एक चूक तीसरा विश्व युद्ध होगा शुरू। पहली बार नेटो देशों की एनआरएफ तैनात हुई है, एनआरएफ को तैनात किया गया है। पुतिन की छोटी सी गलती तीसरा विश्व युद्ध की ओर ले जाएगी। एक्टिव मोड में है नेटो रिस्पांस फोर्स, ये बड़ी खबर आ रही है। रूस के पड़ोस में जमीन आसमान समंदर में एनआरएफ तैनात कर दी गई है। इस टीम को तैनात कर दिया गया है, क्विक रिएक्शन के लिए जानी जाती है ये टीम। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर अब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोई भी छोटी सी गलती की तो फिर दुनिया को यह विश्व युद्ध की तरफ गलती ले जाएगी, क्योंकि इससे पहले बयानबाजी तक अमेरिका और तमाम नेटो कंट्रीज रुके हुए थे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जो तमाम बॉर्डर हैं वहां पर आसमान समंदर और जमीन में एनआरएफ को उतार दिया गया है, बॉर्डर पर सेना को तैनात कर दिया गया है। और पुतिन को लगातार वार्न भी किया जा रहा है अदर देशों की तरफ से, नेटो की तरफ से। इस वक्त ये बड़ी खबर है, उधर रशिया की जो सेना है वो कीव की तरफ लगातार बढ़ रही है, वहां पर अपना दबदबा कायम करना चाहती है। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बैठक के बाद नेटो एक्टिव है और यहां पर एक साथ मिलकर ताकत दिखाएंगे पुतिन को, और वार्निंग के साथ वहां पर लगातार अब सेना को काबिज किया जा रहा है। और ये एक मैप के जरिए समझने की कोशिश कीजिए, यह है यूक्रेन का पूरा मैप, और साथ में जो छोटे छोटे कंट्री लगते हैं उनका वो हिस्सा। पोलैंड है, इसमें स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है। यहां पर नेटो की जो फोर्सेस हैं उनको तैनात कर दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक नेटो की फोर्स वहां पर अब तैनात है। थोड़ा पुतिन को संभलना होगा, सोचना होगा, क्योंकि एक साथ अगर ये देश आए और फिर अगर छोटी सी गलती पुतिन ने की तो फिर ये बर्बादी की कगार पर दुनिया को ले जा सकती है, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकती है। क्योंकि पुतिन के इस एक्शन की तमाम देशों ने कड़ी निंदा की है और साथ में लगातार कहा जा रहा है कि पुतिन अपनी सेना को यूक्रेन से वापस बुलाएं, खाली करें। ये मैप आपको दिखा रहे हैं, उधर रूस, इधर यूक्रेन, और यूक्रेन का हिस्सा लाल, और वहां पर तबाही के निशान। साथ में कहां कहां पर नेटो की जो सेना है वो तैनात की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं इस मैप के जरिए। ध्यान से देख लीजिए, नेटो देशों की एनआरएफ फोर्स तैनात कर दी गई है। रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया, पोलैंड में ये बॉर्डर हैं, ये यूक्रेन से सटे हुए देश हैं जहां पर अब नेटो की सेना जो है तैनात है इस वक्त। और तैयारी की जा रही है, तैयारी इस रूप में की जा रही है कि अगर पुतिन अभी भी नहीं संभले, अगर पुतिन की तरफ से कोई भी गलती हुई और अगर जो देश हैं यहां पर कोई हमला हुआ, टच किया पुतिन ने, तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बस पुतिन की एक चूक तीसरा विश्व युद्ध होगा शुरू, ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पहली बार नेटो देश एक्टिव हुए हैं, अपनी सेना को ऑर्डर दे दिए गए हैं, एनआरएफ को तैनात कर दिया गया है। कहां कहां पर तैनाती हुई है वो हम मैप के जरिए लगातार आपको दिखाई रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप जान लीजिए कि फिर यह मामला और आगे बढ़ेगा, यानी कि तीसरा जो विश्व युद्ध है वो शुरू हो सकता है। एक्टिव मोड में है नेटो रिस्पांस फोर्स, ये बड़ी खबर। और डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, तीसरा दिन है, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, और अब नेटो जो फोर्सेस हैं वो यूक्रेन से जो सटे देश हैं वहां के बॉर्डर पर तैनात हो गई हैं, यानी कि तैयारी की जा रही है। ये किस ओर ले जा रही है तैयारी अब? देखिए विप्लेश, अभी तक का जो हिसाब किताब था उसमें ये पूरा मामला यूक्रेन तक ही सीमित था। यूक्रेन में कीव के ऊपर कब्जा हो जाए और उसके बाद मामला खत्म हो जाए, ऐसी कल्पना थी लोगों की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मामला यहां से आगे बढ़ रहा है, और अब जो एनआरएफ का डिप्लॉयमेंट हुआ है, नेटो रिस्पांस फोर्स का डिप्लॉयमेंट, ये सामूहिक सुरक्षा के लिहाज से अब नेटो के इतिहास का पहला डिप्लॉयमेंट है। इस तरह से कभी डिप्लॉयमेंट हुआ नहीं करता था, लेकिन पहली दफा ऐसा है कि नेटो डिप्लॉयमेंट हुई है, और ये सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए की गई है। अब ये जो डिप्लॉयमेंट है, इसकी ज्योग्राफी को समझिए, इसके भूगोल को समझिए, तो जैसा कि आप कह भी रही थी, वो तमाम देश जो कि नेटो के एलाय हैं, ईस्टर्न एलाय यानी कि पूर्वी जो सहयोगी हैं नेटो के, वो तमाम देश जो पूर्वी सहयोगी हैं, जो रूस के आसपास हैं, उन सब देशों में तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा ब्लैक सी है, वहां पे तैनाती है। और आप जानती हैं पूरा का पूरा जो यूरोप है वहां पर जो नेटो एयरफोर्स है, नेटो की जो
जो हवाई ताकत है उसकी डिप्लॉयमेंट है। यानी कि जरा सी भी बात आगे बढ़ी तो फिर नेटो सीधे रूस पर हमला कर देगा। अब ये जरा सी बात कैसे आगे बढ़ सकती है, इस बात को समझना होगा। देखिए, ऐसा है कि ये लड़ाई जो है अभी तक यूक्रेन में थी, लेकिन अब दिक्कत ये है कि आसपास के मुल्क जो हैं वो भी अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो नेटो एलाय भी हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए नेटो को सक्रिय होना पड़ा है। कल जो बैठक हुई है नेटो की, उसमें यह तय कर दिया गया है कि अब जो है नेटो डिप्लॉयमेंट का टाइम आ गया है, और आर्टिकल 4 के तहत अगर एक भी सदस्य देश पर हमला होता है तो सबों पर हमला समझा जाएगा और उसके बाद सीधे हिट किया जाएगा। तो जो आप बता रही हैं, एक बड़ी लड़ाई के एक कदम हम दूर रह गए हैं, ऐसी स्थिति बन गई है। जी ठीक है संजीव, आप मेरे साथ बने रहें और आपने बखूबी इसको डिटेल में समझाया। एक बार फिर से दर्शकों को आम भाषा में इसको समझा देते हैं कि इस पर सिचुएशन क्या बनी हुई है और नेटो की फोर्सेस किस तरीके से एक्टिव है और रूस के लिए अब ये कितना बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा है। ये जो मैप आप देख रहे हैं, यूक्रेन, ये कंट्री नक्शे में जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, साथ में रूस है, इतनी बड़ी कंट्री जिसने यूक्रेन को घेर लिया है। अब जरा थोड़ी इधर अपनी नजर डालिए, सोच लीजिए कि ये आपका घर है और इसके पास इलाके जो टच होते हैं, जो दूसरे घर हैं, उनको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आते हैं पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, जो कि रूस के बेहद करीब हैं, रूस के बेहद करीब हैं, और ये पूर्वी हिस्से में आते हैं तमाम देश नेटो के सहयोगी हैं। जब जब मुसीबत आती है तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इसी बैठक में इसी पर बात हुई है और यहां पर जो नेटो की फोर्स है और एक चिंगारी पुतिन की तरफ से, छोटी सी भी चिंगारी अगर पुतिन की तरफ से इधर गई तो फिर कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, यहां पर नेटो की जो फोर्स है वो अब तैनात कर दी गई है। वो मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एनआरएफ जो नेटो की फोर्स है उसको तैनात कर दिया गया है, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया। लेकिन मतलब आपको समझा देते हैं कि इसकी तैनाती कैसे हुई है। अगर रशिया की तरफ से, अगर पुतिन की तरफ से हल्की सी भी चिंगारी यहां पर छोड़ी गई तो फिर इनमें से कहीं पर भी पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, एक छोटी सी भी चिंगारी, छोटा सा भी एक्शन अगर इधर हुआ पुतिन की तरफ से तो फिर तीसरे विश्व युद्ध को होने से कोई नहीं रोक सकता। उधर ये हालात ले जाएंगे क्योंकि नेटो ने, अमेरिका ने साफ कर दिया है, क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, इसीलिए हम अपनी सेना वहां पर नहीं भेज रहे हैं, लेकिन उसकी मदद पूरी की जाएगी। दूसरी तरफ जो छोटी कंट्री जो कि नेटो के सहयोगी हैं पूर्वी हिस्से में और रूस के बेहद करीब है, इस मैप के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। आज की सबसे बड़ी खबर यही है और सबसे बड़ी चिंता की बात यही है, और पुतिन को भी इसकी चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर नेटो सहयोगी कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि अगर पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, अगर यहां पर भी यहां छोटा सा भी एक्शन होता है, अगर यहां कुछ बर्बादी होती है, यहां कुछ अगर ऐसी हलचल हुई तो फिर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, फिर इसका कड़ा एक्शन लिया जाएगा। यूक्रेन की मदद इसलिए नहीं कर रहा है नेटो, जो बार बार कह रहा है कि वो हमारा नेटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हमारे सहयोगी हैं। इस बॉर्डर पर फोर्स को तैनात कर दिया गया है और ये देश पूरी मदद करेंगे। तो इस रूप में पुतिन की जो चिंता है बड़ी लाजमी है। लेकिन संजीव, एक सवाल मैं यहां पर पूछना चाहूंगी कि पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, यहां पर नेटो की फोर्सेस आ गई है, तैनात कर दी गई है, क्या पुतिन को अब सोचना चाहिए थोड़ा सा इस बारे में? देखिए, ये जो देश जिनका आप नाम ले रही हैं, इसमें ये चारों देश तो यूक्रेन के बॉर्डर से सटे हुए हैं और रूस के करीब हैं, तो जाहिर है ये नेटो के सदस्य देश हैं और खतरा तो हो ही जाएगा अगर इनके ऊपर मान लीजिए कि कोई प्रहार होता है, गलती से भी, जैसा कि आप बता भी रही हैं, गलती से भी प्रहार होता है तो भी वो बड़े कॉन्फ्लैग्रेशन में, बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाता है। लेकिन आपको हम बताते चलें कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है रशिया का, वहाँ पर बाल्टिक गणराज्य हैं, 3 बाल्टिक गणराज्य, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, ये तीनों तो सीधे बॉर्डर शेयर करते हैं, वो बहुत करीब हैं, बॉर्डर के पास हैं रूस के, और वहाँ तो ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट है ही। तो यानी कि एक तो इस तरफ से जिस तरफ के यूक्रेन है और दूसरी तरफ से जहाँ पर ये तीनों बाल्टिक गणराज्य हैं, दोनों साइड से डिप्लॉयमेंट अभी कर दी गई है। यानी कि रूस के लिए ये एक मुश्किल स्थिति बन गई है। रूस ने भी अब, जैसी कि जानकारियां आ रही हैं, अपनी उन सीमाओं पर भी अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी है। यानी कि अब तैनाती जो है दोनों तरफ हो गई है और कह सकते हैं कि यूक्रेन की बात तो चली रही है, यूक्रेन में तो लड़ाई हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा
जो एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट टू पॉइंट लड़ाई जो हो रही है, वो नेटो और रूस के आपस में भी द्वंद्व की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में जबकि बाल्टिक गणराज्य और इस तरफ जो यूक्रेन के पड़ोसी हैं, इनमें नेटो पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। जी संजीव, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि क्या पुतिन ये रिस्क लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरा यूक्रेन पे कब्जा करने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो फिर मकसद क्या है पुतिन का? इतनी बड़ी गलती तो वो नहीं कर सकते। अब देखिए, ये कल्पना थी कि गुरुवार को ये हमला यूक्रेन पर शुरू हुआ और ये ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन आज हम लोग शनिवार को बात कर रहे हैं और अभी तक कीव जो है उस पर कैप्चर नहीं किया जा सका है रूसी सेनाओं के द्वारा। उसकी क्या वजह है, इसमें जाने से पहले यही जानना ज़रूरी है कि रूस जैसी सेना के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात है कि वो कैप्चर क्यों नहीं कर पाई है अभी तक। ख़ासतौर पर यूक्रेनियन सेना के पास क्या इतना फायर पावर था कि उन्होंने थाम लिया है। और ऐसे में जबकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो गोलबंदी है रूस के खिलाफ वो ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और इसी कारण से लड़ाई अब सिर्फ यूक्रेन में नहीं बल्कि आमने सामने नेटो और रशिया की होती चली जा रही है। बिल्कुल संजीव, आपने सही कहा। आप मेरे साथ बने रहें। इस मैप के जरिए हम समझा रहे हैं कि खतरा कितना बड़ा हो गया है। एक छोटी सी चिंगारी जो पुतिन की है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, जेलेंस्की ने यूक्रेन छोड़ने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ये इस वक्त एक और बड़ी खबर तीसरे दिन आ रही है। अमेरिका ने दिया था यूक्रेन छोड़ने का प्रस्ताव, अब तक जिंदा हूं, यूक्रेन में ही रहूंगा। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जिनका अब तक कुछ पता नहीं है कि वो किस ठिकाने पर हैं, कहां पर हैं। लेकिन जो खबर बड़ी आई है वो ये है कि अमेरिका ने कहा था कि छोड़ दीजिए यूक्रेन, लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं जिंदा हूं, यूक्रेन में ही रहूंगा, चाहे हालात कैसे भी हो जाए। डे 1 अगर जेलेंस्की का आपने स्टेटमेंट सुना तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा, हार नहीं मानूंगा और हम पूरी तरीके से सक्षम हैं रशिया को जवाब देने के लिए। लेकिन यूक्रेन में जो बर्बादी की तस्वीरें न्यूज़ 24 जमीन से लेकर आसमान तक आपको दिखा रहा है, जिसमें लोगों की जान भी जा रही है, मेट्रो स्टेशन भी जल रहे हैं, बंकर पर भी हमला अब हो रहा है, उसके लिए फिर जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है, उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? संजीव, कह रहे हैं जेलेंस्की कि वो कहीं नहीं जाने वाले, अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। जेलेंस्की असामान्य बहादुरी का परिचय दे रहे हैं और ये बहादुरी क्या किसी ताकत के बगैर है, क्या कोई बैकिंग के बगैर है? ये प्रश्न तो उठता ही है। देखिए, जेलेंस्की कोई करियर पॉलिटिशियन नहीं है, वो बस कुछ साल पहले राजनीति में आए हैं और किस्मत ने उनका साथ दिया, वो राष्ट्रपति हैं आज के देश में। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे एरर ऑफ जजमेंट तो हुआ है। एक फैसला जो उन्होंने लिया कि वो नेटो की तरफ बढ़ेंगे, उससे रूस जो है वो आज उनके देश के लिए समस्या बन गया। अब यहाँ से वो चाहते हैं थामना और ये बहुत बहादुरी का परिचय उन्होंने दिया है। वो भाग सकते थे, आमतौर पर लोग भाग जाते हैं, लेकिन वो नहीं भाग रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं से समर्थन है। देखिए, जेलेंस्की मूलतः यहूदी मूल के हैं, ज्यू हैं वो, और इजराइल इस पूरे मामले में आपने अब तक देखा होगा वो अमेरिका के साथ नहीं है खड़ा। वो कहीं ना कहीं उसकी नाराज़गी है। वो जानता है कि ज्यूज़ जो होते हैं दुनिया में कहीं भी हो, उनकी सुरक्षा का जो एक जिम्मेदारी होती है वो अपने ऊपर ले लेता है, चाहे वो मुंबई में ही क्यों नहीं ज्यू हों। तो इस तरह से आपने देखा कि जब 26/11 हुआ था तब भी वो आए थे। इजरायली बहुत ज़्यादा संजीदा थे। ये यूक्रेन में तो उनका राष्ट्रपति था उनके मूल का। तो ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इजराइल की तरफ से उन्हें कोई परोक्ष समर्थन मिल रहा है जिसके दम पर वो टिके हुए हैं। और आज ही जेलेंस्की ने इजराइल को मध्यस्थ बनने के लिए कहा भी है, उनको रिक्वेस्ट भी किया है। तो एक सिरा इजराइल की तरफ इस पूरे मामले में जाता है, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।